Good morning students, class plus 1. Today we are going to continue with states of matter, and the objectives of this video are to study Avogadro's law, to study ideal gas equation, and to study Dalton's law of partial pressure. So we will meet at the end of the video with these three laws, ideal gas equation also, Dalton's law also. Let's start with Avogadro's law. So what is Avogadro laws and what does it state? क्या स्टेट करता है एवोगैड्रो साइंटिस्ट? हमने ऑलरेडी भी सुना है नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स वी नो क्या होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हम मास अपॉन मॉलिकुलर मास के साथ लेके चलते हैं, और वहीं से हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं एवोगैड्रोस लॉ का, जो कि स्टेट करता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लाइक दैट, हमने एवोगैड्रोस लॉ में ये स्टेट करना है कि जो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी भी हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें हम कहते हैं कि गैस कोई भी है, हमने सपोज ऑक्सीजन ली, हाइड्रोजन ली, और इनका सबका एक जैसा वॉल्यूम ले लिया, और अंडर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की वो भी सिमिलर कर दी, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे. और इसी बिहाफ पे एवोगैड्रो ने अपना कांस्टेंट दिया था, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जिसको Na या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमने वैल्यू कितना पढ़ा था 6.022 इंटू 10⁻23. तो यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमने ये स्मॉल n लिखा है, और स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स, और डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्योंकि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसलिए हम इस कैपिटल N की बजाय स्मॉल n भी लिख सकते हैं. तो दिस और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. और अगर इसे यहाँ पे हम n की बात करें, पहले तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लगा देते हैं, और अगर n की बात करें, n होता है मास अपॉन मोलर मास, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Km अपॉन कैपिटल M. अगर हम कैपिटल M इधर ले जाएं, इसको हम वॉल्यूम को इधर ले आए, तो हम ये भी लिख सकते हैं. नाउ मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, और यहाँ से एक रिलेशन और निकला, ये तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल M जो कि क्या है, मोलर मास और मॉलिकुलर मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, तो डेंसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. तो इस तरह से हमने ये रिलेशन दो यहां से पढ़ लिए, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड अल्टीमेटली मॉलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन. आज का हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव. आइडियल गैस इक्वेशन में जब हम बॉयल्स लॉ जो हमने पढ़ा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, चार्ल्स लॉ, देन टुडे वी हैव स्टडीड एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों को इकट्ठा मिला दें तो वी विल स्टडी आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन इन तीनों को मिला के बनती है. इसमें हम 4 वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, और वो 4 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इस इक्वेशन के अंदर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. इन चारों को कंबाइन करेंगे तो वी विल डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन. तो हम सारे लॉज को इसमें यूज करेंगे, जो लॉज हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, और फिर जाके इसको बनाएंगे. तो पहले बॉयल्स लॉ की बात करते हैं. तो पहला स्टेप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जब हमने टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट. फिर हमने स्टेप नंबर 2, according to Charles law, that we have studied volume is directly proportional to temperature when pressure is kept constant. Third step, according to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles at, यहां पे हमने कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ लिया. अगर हम तीनों को कंबाइन करें, तीनों जगह हमने वॉल्यूम लिखा, तो कंबाइनिंग अबव 3 स्टेप्स, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया कि जो वॉल्यूम है
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू ये n ये T और डिवाइडेड बाय जो इनवर्सली वाला था प्रेशर P। तो क्या हम इसको PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT कह सकते हैं और PV इक्वल टू अगर कांस्टेंट लगाना हो तो nRT भी कह सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि हम कैसे इनको निकाल सकते हैं। अदरवाइज और वेज भी हैं बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो यहाँ पे मैंने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो जो कांस्टेंट लगाया वो R के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज R कॉल्ड? R को क्या बोलते हैं? तो R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो R है स्टूडेंट्स वो गैस कांस्टेंट है और ये जो इक्वेशन हमने बनाई दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि ये जो इक्वेशन है ये किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है और जब इसका जो बिहेवियर किसी भी गैस का बिहेवियर बिल्कुल आइडियल हो तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। और यहाँ पे अगर हम और एक पॉइंट देखें, अगर हम यहाँ पे दो सिस्टम ले लें, अगर हम वेरी करवाएं टेम्परेचर को, प्रेशर को, वॉल्यूम को, तो यही इक्वेशन और किस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो मैं पहले आर की बात बता रही थी, आर को हम यूनिट्स भी कंप्लीट कर लें। आफ्टर दैट आपको मैं दूसरा वे बताती हूँ दो फॉर्म्स में और इसी इक्वेशन को लिखना सिखाएंगे आपको। आर गैस कांस्टेंट है। अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूं तो इसके एसआई यूनिट में आपने आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू लेनी है एसआई में 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। और अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब भी स्टेटमेंट में प्रेशर दिया हो वो पास्कल में दिया हो और जो वॉल्यूम दिया हो वो क्यूबिक मीटर में दिया हो, तो फिर आप लोगों ने वैल्यूज आर की 8.314 लेनी है। सेकेंड यूनिट टाइप का यूनिट हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आर का वैल्यू हमारे पास एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर्स में हो तब आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लगानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर हमने सीजीएस में लेना है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी यूनिट्स डिपेंड अपॉन स्टेटमेंट कैसी है वैसा ही यूनिट हमें यूज करना है। तो दिस इज आर गैस कांस्टेंट जिसके यूनिट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ और यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। साफ साफ आपको बता दिया जब क्या किस में हो तो हमने क्या आर का वैल्यू लेना है। अब इसी में हम कंबाइंड गैस इक्वेशन को, जो हमने अभी आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है, इसको कंबाइंड फॉर्म में या जो गैस इक्वेशन है इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने क्या जा रहे हैं, कंबाइंड गैस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर अगर हम दो सिस्टम लें तो P1 V1, अगर हम गैस सेम ले रहे हैं, सिस्टम प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करवा रहे हैं, साथ में टेम्परेचर वेरी करवा रहे हैं, तो हमने टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो क्या करवाया, वेरी करवाया और n को क्या रख दिया, फिक्स कर दिया। n फिक्स्ड है। तो दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू nR T2। तो यहां पे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू nR, इक्वेशन नंबर 1। और इधर से P2 V2 अपॉन T2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू nR सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो दोनों nR हैं, तो इनकी लेफ्ट साइड भी अगर राइट साइड इक्वल है तो मैथमेटिकली लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो वो हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ क्या बन गया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये है हमारी कंबाइंड गैस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। इससे हम गैस लॉस की आराम से कैलकुलेशन, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, दो सिस्टम होंगे, आई मीन टू सेम दो तरह की कंडीशंस वेरी करेंगी, तो ये लगा सकते हैं ना। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास बताने जा रहे हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आइडियल गैस इक्वेशन ऊपर पड़ी PV इक्वल टू nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर वी पुट m अपॉन m, तो ये बन गया। m को अगर इधर ले आए और बाकी सब चीजें इधर ले जाएं तो हमारे पास, पहले तो प्रेशर को ही देख लेते हैं, वॉल्यूम हम इधर ले आए
अपॉन कैपिटल एम भी आ गया, एम अपॉन वी क्या होता है, डी डेंसिटी अपॉन दिस, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू DRT अपॉन प्रेशर। तो हमने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया, या फिर हम प्रेशर इज इक्वल टू कर रहे हैं, जो मर्जी इधर आप लिख सकते हो, चाहे P इधर लेके M इधर लिख ले, चाहे M लेके। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी, जो हमने यहाँ पे लिखा कि हम कैलकुलेशन डेंसिटी और मोलर मास की करने जा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व दिस। अब इसके लिए हम इन दोनों जो हमने लॉस पढ़े हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन भी पढ़ी हमने, और अपना आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी है, और अभी हमने मॉलिक्यूलर मास को डेंसिटी के साथ पढ़ा। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनके लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 400 milliliter sample of the gas at a pressure of 760 mm of mercury at a temperature of 300 Kelvin। और यहाँ R की वैल्यू आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है सपोज। तो हम लोगों ने क्या करना है, मोल्स निकालने। गैस कौन सी दी गई, ऑक्सीजन। हमें पहले स्टेटमेंट में पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। दिस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 400 ml और प्रेशर 760 mm ऑफ मर्करी। नाउ जो आर का वैल्यू है वो दिया गया, दिस इज किलो पास्कल क्यूबिक डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। यहां पे प्रेशर किलो पास्कल में है और जो वॉल्यूम है क्यूबिक डेसीमीटर में है। तो हमने अपनी आर की वैल्यू तो ऑलरेडी चलिए गिवन है, लेकिन प्रेशर को इन्हीं यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 760 mm को किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 760 mm का मतलब 1 एटमॉस्फेयर, मैं और सिंपल कर देती हूँ, और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, और अगर किलो पास्कल बनाने तो 101.3 किलो पास्कल। तो ये हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिए। अब जो वॉल्यूम गिवन है वो आपको है 400 मिलीलीटर। मिलीलीटर मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमें इसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर में। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर 10 रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया, दिस क्यूबिक डेसीमीटर। गिवन हमने सारा लिख लिया, आर गिवन है ऑलरेडी। अब हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, PV इक्वल टू NRT, और इस फॉर्मूले में N निकालना है तो PV अपॉन RT। प्रेशर की वैल्यू 101.3 इंटू वॉल्यूम कितना, दैट इज 0.4, R का वैल्यू 8.31, और टेम्परेचर गिवन इज दिस 300 केल्विन। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट इट नियर अबाउट दिस। और इसे जब हमने मोल्स की फॉर्म में और करके, ये मोल्स आ गए, और करके हम इसको अगर डेसिमल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 10 की पावर -2 मोल। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं। ये मैंने आपको PV इक्वल टू NRT लेके सिखाया। अब आपको मैं एक कंबाइंड गैस इक्वेशन के बिहाफ पे भी न्यूमेरिकल करते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और इसमें स्टेटमेंट में गिवन है that is a sample of nitrogen gas occupies a volume of 320 milliliter at STP. Calculate its volume at 66 degrees Celsius and 0.825 bar pressure। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम 320 ml दिया, नाइट्रोजन गैस दी गई है। उसकी फर्स्ट कंडीशन V1 गिवन है एट STP, और STP का मतलब क्या हो गया, दैट इज P1 1 बार, और जो T1 है वो हमने 273 केल्विन ले लिया। कहता है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट इतने टेम्परेचर पे, तो पहले वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने
दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर, क्या क्या लेना है। यहाँ पे टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके, तो ये हमारा राउंड अबाउट बना 339 केल्विन। अब हमारे पास P2, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम, ये V2 निकालना है। अब P2 कितना गिवन है, दैट इज 0.825 बार। क्योंकि ये बार में गिवन था तो मैंने STP पे भी जो प्रेशर है वो बार में लिया, और टेम्परेचर तो हमेशा हमें केल्विन में लेने हैं, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273 ले लिया, क्योंकि STP की उसने बात की हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर। तो यहीं से हमने स्टूडेंट्स आगे क्या निकालनी है इक्वेशन, हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। तो P1 V1 कंबाइंड गैस लॉ लगाया हमने, और वैल्यूज पुट करते हैं। P1 की वैल्यू 1 320 अपॉन 273, P2 0.825, वॉल्यूम V2 निकालना है, टेम्परेचर 339 गिवन है, और यहाँ से V2 क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 320 इंटू 339 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाई बाय 0.825। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है दैट विल कम इन मिलीलीटर। वाई, क्योंकि जो आपका V1 था वो मिलीलीटर में था, तो जो आंसर निकलेगा वॉल्यूम का वो भी मिलीलीटर में निकलेगा, एंड नियर अबाउट 481.6 मिलीलीटर आंसर यू विल गेट। ये हमने दो न्यूमेरिकल्स किए, और इसी के साथ हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव सेकंड है वो हमने कंप्लीट किया। नाउ वी कम अपॉन आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव। आज की वीडियो का हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना। तो नेक्स्ट वी कम टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन जिसने हमें बहुत कुछ दिया, जॉन डाल्टन ने, उसने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है किसी भी मिक्सचर का, उस मिक्सचर के अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों, वॉल्यूम डेफिनेट हो, तो जितने भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रेशर सबका इक्वल होगा। कहता है अगर हमने एक कंटेनर लिया, शर्तें क्या क्या रखी, कंडीशंस क्या क्या रखे स्टूडेंट्स। कंडीशन ये रखी कि हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर A B C D, सपोज मैंने 4 गैसेस मिला दी, तो कंडीशन ये है कि ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। देन कंडीशन कि ये जो कंटेनर लिया हमने एनक्लोज्ड होना चाहिए, इसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तीसरी कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर किसका, इस कंटेनर का, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर्स हर एक का, PA PB, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो चाहे आप स्मॉल करके लिख लो ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो P स्टैंड्स फॉर, ये PA स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मीन्स अपना अपना प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल P इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever we take non-reacting gases enclosed in a container and temperature is kept constant, the total pressure is the sum of individual pressure of all the components present in the container. अब डाल्टन्स लॉ की यहाँ पे बहुत यूटिलिटी भी है। जब भी हम कोई गैस कलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक पानी का ट्रफ लेते हैं, और उसमें ये पानी का एक ट्रफ होता है, एक बड़ा सा कंटेनर लिया जिसमें पानी लिया जाता है, ऊपर हम एक इन्वर्टेड वो रख देते हैं, टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। इसके अंदर गैस कलेक्ट की होती है, और गैस जब कलेक्ट होती है, ये सारा पानी के साथ भरा, इधर से हमने गैस डाली, गैस कहाँ पे कलेक्ट होती है, यहाँ पे इस रीजन पे। तो इस रीजन में सिर्फ गैस कलेक्ट नहीं होती है, ये जो हम पूरा मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है, इसके अंदर इस जगह पर गैस के साथ साथ, गैस तो आएगी कलेक्ट होगी, लेकिन साथ साथ वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो गैस के साथ जब वाटर वेपर्स आए तो वहां पर ये गैस तो अब वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो गई, अकेली गैस नहीं निकली, साथ में वाटर वेपर भी निकले। तो हमने क्या करना है, जब भी ड्राई गैस का हमें प्रेशर पूछा जाए तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, P ड्राई गैस। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ।
इसे कैसे निकालना है? पी ड्राई गैस मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस करनी है। एक्वस टेंशन इज व्हाट? प्रेशर exerted due to water vapors। तो हमने कभी भी ड्राई गैस का प्रेशर निकालना तो मॉइस्ट गैस में से उसका एक्वस टेंशन माइनस करना है। दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन जिसका फॉर्मूले जिसके अंदर हमने क्या यूज करना है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमने पार्शियल प्रेशर वर्ड पढ़ा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या लगा सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास बेसिकली जो मोल फ्रैक्शन हमने लिखा ना, तो पहले उसी को लिखते हैं मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो दिस इज द फॉर्मूला। पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो इस बिहाफ पे भी न्यूमेरिकल कंबाइंड गैस लॉ के साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो टिल दैट वी विल डू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।